मथुरा रोड स्थित चंद्र गार्डन में प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन और कैटरर्स एवं हलवाई एसोसिएशन अलीगढ़ द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया, जिसका ब्लड एंड कंपोनेंट बैंक एएमयू अलीगढ़ को दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आज आपको हम ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि चंद्र गार्डन में मथुरा रोड पर स्थित है। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप एक लगा है और उस कैंप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ जो डॉक्टर्स उपस्थित हैं वो बताएंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमने सुना है आप एएमयू से हैं, तो आपकी स्पेशलिटी और आप खुद थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। देखिए, हम लोग ब्लड बैंक से हैं। मैं वरिष्ठ परामर्शदाता ब्लड बैंक से हूँ और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर स्मृति भी हैं, जो कि सीएमओ इंचार्ज हैं ब्लड बैंक। तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप डिफरेंट इंटरवल्स पे करते रहते हैं। मंथली कम से कम नहीं तो हम लोग 4 ब्लड डोनेशन कैंप तो कर ही लेते हैं। ये ज़्यादा भी हो जाता है, एवरेज 4-5 का एवरेज हमारा मंथली ब्लड डोनेशन कैंप का रहता है। देखिए, ब्लड डोनेशन को लेकर के बहुत लोगों में एक भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड देने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी आ जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन इसकी जो आरबीसीज़ होती हैं वो 3 महीने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 3 महीने बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं और आरबीसीज़ अपने आप रिप्लेस होते रहते हैं, हर 3 महीने बाद रिप्लेस होते हैं, आप ब्लड दें या ना दें। देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो इसका कहीं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कोई अल्टरनेट इसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। ब्लड जो है शरीर के मनुष्य के शरीर से ही निकलेगा और मनुष्य के शरीर में ही जाएगा। तो इसलिए हमारा लोग का ये प्रयास होता है कि ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलर इंटरवल पे होते रहे। इसी सिलसिले में आज उम्मीद फाउंडेशन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इनके साथ हमारा पहला ब्लड डोनेशन कैंप है, जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। तकरीबन 50 लोगों ने ब्लड डोनेशन अभी तक कर दिया है और हो सकता है कि अभी और 2-4 और आ जाएँ, तो एक अच्छी संख्या है। हमारे पास देखिए, ब्लड देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइन है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम ब्लड विदाउट रिप्लेसमेंट भी देते हैं, जिसमें HIV है, थैलेसीमिक्स हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, प्रिजनर्स हैं। इनको भी ब्लड हमें देना पड़ता है। इनसे हम रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते, इनका कोई डोनर नहीं होता। अब मसला ये है कि ब्लड को अगर हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो ब्लड देंगे कहाँ से? तो यही एक ज़रिया होता है कैंप के लिए। कैंप के ज़रिए हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और इनको हम देते हैं। आप सोचिए कि थैलेसीमिक्स बच्चे जो होते हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 125 बच्चे थैलेसीमिक रजिस्टर्ड हैं, जिनको रेगुलर हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि थैलेसीमिक्स को जन्म से ही, जब से पैदा होते हैं बच्चे, तो उनको ब्लड का निर्माण नहीं होता है, तो उनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उनको भी हम हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे को उनकी एक क्लिनिक होती है, जिसमें हम तकरीबन 60-70 यूनिट तो हम उनको विदाउट एक्सचेंज हम ब्लड देते हैं। इसी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, बहुत ऐसे पुअर पेशेंट होते हैं, बहुत परेशान हाल लोग होते हैं, जिनको हमको ब्लड देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इससे मरीज़ का तो फ़ायदा है और इससे डोनर का भी फ़ायदा है। देखिए, डोनर जो ब्लड देता है, इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, मलेरिया होता है, HIV होता है, सिफिलिस होता है। ये 5 जाँचें होती हैं और ये जाँच आपको मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो मशीन है, एडवांस कह सकते हैं, नेट टेक्निक जिसको कहते हैं, जो कि यूपी की हमारी पहली मशीन है, जो कि अगर ये इन्फेक्शन होता है मनुष्य के ब्लड में तो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेती है। मतलब 2 से 3 दिन का अगर इन्फेक्शन बॉडी में पहुंच चुका है तो उसको भी फ़ौरन कैच कर लेगी। तो इससे बॉडी का स्टेटस भी पता लगता है, ब्लड का स्टेटस भी पता लगता है। अगर इनको कोई इन्फेक्शन निकलता है तो हम फ़ौरन उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए हम कॉल करते हैं और रेफरल कर देते हैं उसको डिफरेंट यूनिट में, जहाँ उसका इलाज होगा वहाँ हम रेफ़र करते हैं। उनका प्रॉपर इलाज होता है और वो ठीक भी होते हैं, उनका इलाज समय पे हो जाता है। वरना ये चीज़ें बाद में पता लगती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योर करना। मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ब्लड डोनेशन की जो लोग करते हैं, बहुत से लोग होते हैं एनीमिक होते हैं, ब्लड उनका कहते हैं कि कम है, अभी हम नहीं दे पाएंगे, तो प्रॉपर जो है हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए ब्लड डोनेशन के वक्त और क्या एज होनी चाहिए? एज इज़ 18 to 65 years of age एंड हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5, more than 12 हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए। दे आर एलिजिबल टू गिव द ब्लड।
और अब हम बात करते हैं उम्मीद फाउंडेशन, जो एक एनजीओ है जो अक्सर जो है हेल्थ के फील्ड में काम करती रहती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाती ही रहती है। उसके जो है हमारे साथ इस समय ऑफिसर्स हैं। सर, हम उम्मीद फाउंडेशन के अगर बात करें तो कितने सालों से ये आपकी फाउंडेशन है? और क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है, हमारी जहाँ तक जानकारी है वो है कि आप हेल्थ की फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं। जी, ठीक सुना है आपने मैम। हमारा जो प्रोजेक्ट उम्मीद फाउंडेशन है वो बेसिकली मेडिकल फील्ड और एजुकेशन 2 फील्ड में काम करता है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी मेडिकल फील्ड की रहती है। वो इसलिए रहती है कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हाँ, वो एडवर्टाइज़ का तो बहुत है कि हम लोग सरकार की स्कीमें बहुत हैं, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसलिए हमारा ये टारगेट रहता है कि जहां हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है वहाँ हम पहुंचते हैं डॉक्टर्स को लेके और उन गरीबों की हम सेवा करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये हमारे अलीगढ़ की कैटर्स एसोसिएशन है, इन्होंने हमसे कहा कि हमारा चंद्रा गार्डन रिजॉर्ट है, यहाँ भी कुछ करा दीजिएगा। तो उनके सहयोग से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया आज, तो जो कि बहुत ही सफल रहा। 50+ यूनिट्स यहाँ हुई हैं। और ब्लड डोनेट का तो बेनिफिट्स आप सबको पता ही है आज के ज़माने में कि ब्लड डोनेट करना ही चाहिए सबको। कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में दान की बड़ी वो रहती है कि दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो मैं कहता हूँ दान में रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है। प्लस जब हमारी बॉडी से जब 1 यूनिट ब्लड निकल जाता है तो तुरंत हमारी बॉडी में नया ब्लड बनने लगता है, नई सेल्स बनने लगती है। तो उसका ये फ़ायदा है कि हमारे अंदर एक नई ताजगी आती है और छोटी छोटी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। प्लस ब्लड देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ब्लड जब ब्लड बैंक में जाता है तो वो ऐसे ही नहीं रख लिया जाता है, वहाँ बाकायदा उसकी टेस्टिंग होती है, प्रॉपर वे में सारी टेस्टिंग होगी और कोई अगर बड़ी बीमारी निकलती है तो ब्लड बैंक से उसको सूचना दी जाती है। तो एक फ़ायदा ये कि हमें हमारी बीमारी भी पता लग जाती है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। प्लस ये है कि हमारा एनजीओ का यही मकसद है कि हर घर स्वास्थ्य पहुँचे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हम यही चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी ये उम्मीद फाउंडेशन लगभग कितनी पुरानी है? मैम, ये मैं तो एक्चुअल में अभी जुड़ा हूँ इसके साथ, लेकिन ये लगभग 5 वर्ष से काम कर रही है। 5 वर्ष से। और अलीगढ़ में ही? अलीगढ़ में अभी स्टेबल हुई है, ये दिल्ली में और अलग राज्यों में थी। अलीगढ़ में अभी स्टेबल हुई है लगभग 1-1.5 साल से, और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। टीवी के ऊपर भी काम कर रही है, सरकार की योजना के साथ मिलकर के 60 बच्चे गोद लिए हुए हैं। उनको हर महीने पोषाहार उम्मीद की तरफ से दिया जाता है। और भी क्षेत्रों, अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कैंप लगवा रहे हैं, जिसमें हम दवाइयाँ भी बंटवाते हैं। और हमारी एनजीओ की तरफ से अप्रैल रमज़ान से एक स्कीम चल रही है, गरीब जो बहुत गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मेडिकल कॉलेज में करवा रहे हैं। फ्री में ऑपरेशन चला और ये पूरे 2022 चलेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील कर रहे हैं जनता से कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दूर दराज में कोई ऐसा गरीब हो आपकी नज़र में कि जिसको मोतियाबिंद हो और वो इलाज नहीं करा पा रहा हो, वो हमसे संपर्क करे और उसका विद लेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में कराएंगे। जो लोगों में एक डर है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है या चक्कर आते हैं, मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं 2006 से और प्रेजेंट में आई एम 56 ईयर, मैं 2006 से कंटिन्यू ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, वॉलेंट्री ब्लड डोनर हूँ ब्लड बैंक का एवरी 3 मंथ, और मैं आपके सामने हूँ। सर, मैं भी ब्लड डोनेशन करती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। हम लोग ब्लड देने के बाद रूटीन वर्क करते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये गलतफहमियां लोग दूर करें और इस काम में आगे आएं। बस सही जगह आप ब्लड डोनेट करें। आपका जो आप जहाँ भी ब्लड डोनेट करने जाएं, वो एक प्रॉपर एक सेंटर होना चाहिए, कहीं ये प्रॉपर कैंप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप XYZ आप दे दो ब्लड। तो इसी के साथ देखते रहिए उत्थान न्यूज़। कैमरा गर्ल श्वेता के साथ ईशा, नमस्कार।